मेरी आवाज आ रही है? जी। मैं दुबे सर की जो टिप्पणी है उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन इसके साथ ही ये चीज जो है ना, जैसे अमेरिका आप कह रही हैं सर, उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि ये जो हादसा हुआ, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हम युद्ध की तरफ जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, वो सारी चीजें एक अलग इशू है। लेकिन ये जो हादसा हुआ पहलगांव में, आप, मेरी आवाज क्लियर है ना सर? जी, जी, बात करते रहिए आप। हाँ। उस हादसे के स्थान पर जहां पर हम आर्टिकल 370 की बात करते हैं, 35A की, और सारी चीजें वहां पर लोगों को एनकरेज कर रहे थे हिंदुस्तान में कि आप वहां जाकर जमीन खरीदें और ये वो सब करें। सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि वहां पर सिक्योरिटी वायलेट हुई है, और वहां पर जो सिक्योरिटी उस जगह जहां टूरिस्ट इतना जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि वहां पर वो लोग पहुंच कैसे गए। दिस इज अगेन अ इंटेलिजेंस फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि पुलवामा के टाइम हुआ और अभी फिर हुआ। और इसका जो टाइम लाइन है उसको भी आप देखिए। पिछली बार जब पुलवामा हुआ तो हमारे साहेब जिम कॉर्बेट पार्क में फोटोग्राफी करवा रहे थे, और इस बार वो दुबई की यात्रा पर थे। मतलब वो कहीं ना कहीं अपने काम से हटकर कुछ और कर रहे होते हैं, और इस तरह के हादसे हो रहे होते हैं। मैं इस सारे घटनाक्रम को उस घटनाक्रम के साथ इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि अभी एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण स्टेट में इलेक्शन चल रहा है, और वहां पर उन्होंने फिर अपने भाषण की शुरुआत उन्हीं शब्दों से की। लेकिन एक चीज जो याद करने वाली है, जब मनमोहन सिंह के टाइम छुटपुट घटनाएं वहां होती थी, तो सर एक सेकेंड, तो उन हादसों, मेरी आवाज क्लियर चल रही है ना सर? तो उन हादसों में मनमोहन सिंह के टाइम इन्होंने बहुत हो हल्ला करते थे कि बीएसएफ आपके पास है, रॉ आपके पास है, सिक्योरिटी इश्यूज आपके पास है, सारी की सारी चीजें आपके पास है, लेकिन इसके बावजूद टेररिस्ट अंदर कैसे आ जाता है? तो इम्पोर्टेंट ये है कि वो अंदर आ जाता है, ये तो पहले उनको समझ लेना चाहिए कि वहां पर वो परिस्थितियां बार बार बनती रहेंगी जो अभी बन रही है। इन चीजों को सबसे पहले इस चीज के ऊपर मंथन करना जरूरी है कि हम बार बार हमारा फेलियर क्यों हो रहा है। क्या इस तरह का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हमारे देश में होता रहेगा? हमने हमने क्या किया? हमने जम्मू एंड कश्मीर को और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी में बदल दिया, लेकिन इस और ये कहकर कि हम वहां पर अब, क्योंकि केंद्र की वहां पर कंट्रोल रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, तो हम वहां चीजों को और बेहतर कर सकेंगे। हमें शंका है कि वहां के जो लोकल गवर्नमेंट है वो उस चीज को, क्योंकि लोगों के साथ उसका कनेक्टिविटी रहती है और वहां पर उनके वोट के इश्यूज होते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, इसलिए हम वहां पर ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं कि आने वाले 5-7 साल में सारी चीजों को ठीक कर लेंगे, और उसके बाद जरूरत पड़ी तो हम उसको वहां पर विधानसभा या बाकी लोकल बॉडीज को एस्टेब्लिश करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर एक बार फिर से वही हुआ है जिसकी हमें उम्मीद थी, और इस उम्मीद के साथ, मतलब इस उम्मीद को आपने उसके ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं किए। आपने पूरी करने के बाद सोचा कि अब वो खामोश बैठेंगे, ऐसा कैसे सोच लिया? वो हर पल हर घड़ी ये चीज सोचते हैं कि किसी न किसी तरीके से घाटी में डिस्टरबेंस बनी रहे, और आपका ये दायित्व है कि आप वहां पर उस डिस्टरबेंस को कंट्रोल करें। और 4 आदमी सर इतना सारा असला लेकर वहां उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर हजारों टूरिस्ट घूम रहे हैं। और ये जो अभी आपने वंदे भारत वहां पहुंचाई है या वहां पर रेलवे ट्रैक वहां तक पहुंचाया है, इसका फायदा लोगों को ये हुआ कि लोग वहां पर बहुत ज्यादा जाने लगे,
और एक उम्मीद के साथ जाने लगे कि अब वहां पर अमन और शांति कायम हो जाएगी। लेकिन आपने देखा क्या, 26 लोग, कई हनीमूनर्स थे, कपल्स जो अभी अभी शादी 2 महीने, 1 महीने, 4 महीने पहले शादी करके वहां के बाद वो अपना जीवन का नया सफर शुरू करने की उम्मीद से वहां पर गए हुए थे। तो ये हालत तो एक तरफ की, और उसके ऊपर जो ये नाकामी, आप जो कुछ मर्जी बोल लें, जो कुछ। और दूसरी बात, दुबे जी की बात के साथ जो मैं इत्तेफाक रखता हूं कि अगर आप पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक करने का प्लान कर रहे हैं, या आप कोई उस तरह की कोई सोच के साथ काम कर रहे हैं, तो आपकी ये सोच आपसे पहले पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान उसे लेकर अमेरिका कैसे पहुंच गया। देयर इज अ डेलिब्रेशन इन लीकिंग सच इंफॉर्मेशन। अगर वहां से इंफॉर्मेशन लीक की जा रही है, जानबूझकर की जा रही है, अपने आप को, वो बात मैं जानता हूं और मानता भी हूं, मैं दुबे साहब की बात से बड़ा बहुत सही उन्होंने कहा कि ये लड़ाई करने वाले लोग नहीं है। अदरवाइज हिंदुस्तान, ये सर इनकी इनकी राजनीति यहां पर भी और वहां पर, पाकिस्तान में भी मैं कहता हूं, यही की बात नहीं है, दोनों तरफ इनकी राजनीति की रोटियां इसी आग पर सिकती रहेंगी। और जब तक ये दोनों ये जो मुद्दा है जब तक गरमाया रहेगा, इनको अपनी रोटियां सेकने के साथ साथ सत्ता में काबिज रहने का एक एक बहुत, जिसको बोलते हैं फूल प्रूफ आइडिया हाथ में लगा हुआ है। तो इसको ये एनकैश करते रहेंगे, जब जब इनको मौका मिलेगा, जब इन्हें लगता है कि अभी हम यहाँ पर इलेक्शन में ज्यादा वो नहीं कर पाएंगे, तो ये इस तरह का बाहर से, और वो जो रिजल्ट आने वाले होते हैं ना सर इलेक्शन के, उनके लिए भी आपको एक बहाना चाहिए होता है कि हमारे रिजल्ट इसलिए अच्छे आए हैं क्योंकि हमने वो किया है। तो वो सब चीजें आज आप जितनी मर्जी गाली गलौज जो कुछ आपके मन में आ रहा है वो आप करिए, लेकिन ये देश बहुत सक्षम है। पाकिस्तान को इस बात का बहुत अच्छी से इल्म है, वहां पर वहां के राजनेताओं को बहुत अच्छे से इस बात का पता है कि हिंदुस्तान के साथ हम कोई पंगा ले नहीं सकते हैं। और हिंदुस्तान ने अगर ये डिसाइड कर लिया एट वन गुड टाइम कि अब पाकिस्तान के ऊपर हमें हमला करना है, तो फिर पाकिस्तान 2 या 4 दिन का, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि हमें मोदी जी से ज्यादा अपनी सेना के ऊपर भरोसा है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव बिल्ट फ्रॉम द लास्ट 75 ईयर्स, 77 ईयर्स। इस दौरान हमने ये बनाई है। और उसमें भी वो लोग जो परमानेंट कमीशन और अदर देन दोज बेचारे जिनको 4 साल की नौकरी फौज में दी जा रही है, मैं उनको 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 इसलिए बेचारा बोल रहा हूं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आगे का भविष्य क्या है। तो इसलिए कुल मिलाकर इस फौज के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। इसके पास असला भी काफी है, और जो कुछ पाकिस्तान, जिस चीज की हम एटॉमिक एनर्जी की बात कर रहे थे, एटॉमिक पावर की बात कर रहे थे, एटॉमिक पावर के नाम पर अगर उसके पास कुछ है तो हमारे पास भी वही कुछ है। उसमें उसमें हमें ज्यादा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर एक माहौल दहशत का जो क्रिएट हुआ है, और उसको आगे कैरी करके उससे पॉलिटिकल एडवांटेज क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, that is very unfortunate for this country. So this is what I feel at the moment, sir. जी, 1-1 मिनट की टिप्पणी लेंगे सर, वक्त बहुत कम बचा है।